अब ये गोरखपुर ले जाएंगे, गोरखपुर आम जनता की गिरेगी। अखिलेश की सरकार बने अपने घर गिरावें, ये दोनों तो माना जाए कि जो सरकार काम कर रही है वो सही कर रही है। अब तब आप कहाँ थे जब वहाँ पे अयोध्या में जब इतना बड़ा कांड हुआ, तब तो आपने कुछ नहीं बोला। सब चीज़ की कार्रवाई है तो अदालत सब बंद कर देनी चाहिए, सबके यहाँ बुलडोजर लगा देना चाहिए। जो अनलीगल हो वो गिरना चाहिए, जो लीगल हो उसको नहीं गिरना चाहिए। अनलीगल में भी कानूनी प्रक्रिया से जो कानूनी प्रक्रिया है उसके साथ होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि बुलडोजर का मुँह कहीं भी नहीं होना चाहिए, किसी का भी मकान हो उसकी तरफ नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बीच में बुलडोज़र पर एक तगड़ा वॉर चल रहा है। भेड़िए देने के साथ में इस वक्त दोनों ही नेता आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कमाल की बात यह है कि जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में जिस तरीके से भेड़िए लगातार हमला कर रहे हैं और जो हालात निकलकर सामने आ रहे हैं, उन भेड़ियों की तुलना एक तरीके से कहा जाए तो अखिलेश यादव की 2017 से पहले की सरकार से की है, जिस पर अखिलेश यादव ने भी जो है करारा वॉर किया है और कहा है कि भैया कि बुलडोज़र जो है वो साल 2027 में, यानी कि जब हमारी सत्ता आएगी तो हम गोरखपुर की तरफ उसका रुख अपनाएंगे। लेकिन वहीं पर योगी आदित्यनाथ बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने जो है करारा जवाब देते हुए ये कहा है कि भैया देखो, इसके लिए यानी कि बुलडोज़र चलाने के लिए दिल और दिमाग दोनों का होना ज़रूरी है। और इसी पर अभी फ़िलहाल जो है दोनों नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो चलिए आइए जानते हैं, और ख़ास तौर से जिस तरीके से अखिलेश यादव ने शब्दों के ज़रिए जो है धमकी दी है, ख़ास तौर से अगर आप गोरखपुर की बात कर लें या पूर्वांचल की बात कर लें उनकी, कि 2027 के बाद बुलडोज़र का जो रुख है वो उधर की तरफ जाएगा। तो ऐसे आइए आम पब्लिक से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई अखिलेश यादव की जो योगी को दी गई ये धमकी है वो क्या आपको बर्दाश्त है? क्या अखिलेश यादव का कहना सही है? क्या वाकई में बुलडोज़र पर जो राजनीति चल रही है वो कितना फिट बैठती है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के लिए? आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये कचहरी है और इस कचहरी में कई सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इन लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दोनों नेताओं का जो इस टॉपिक पे बयान है उस पर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? राधेश्याम तिवारी। तिवारी जी, बात बताइए। देखिए, अभी तमाम मामले हैं प्रदेश में, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों को छोड़कर दो दिग्गज नेताओं का जो वॉर है वो बुलडोज़र पर चल रहा है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को धमकी देते हुए कहा भैया कि 2027 में जो बुलडोज़र है वो गोरखपुर की तरफ रुख अपनाएगा, यानी कि गोरखपुर की तरफ जो है बुलडोज़र चलाने की बात कही और कहीं ना कहीं पूर्वांचल वालों को भी एक तरीके से धमकी दी। क्या लग रहा है आपको इस पर? ऐसा है, किसी की भी सरकार हो, जांच करके सही प्रत्यारोप जो आवे उस पर क्या जनता की हानि है। बुलडोज़र हम चलावें चाहे ये सरकार चलावें, सरकार तो दोनों की बहुत गलत हो जाएगी। इस तरह जिसके आए उस प्रक्रिया में जो आवे उसका गिराया जाए। पहले क्यों तुरंत गिराया जाए? जांच कराया जाए, उसके बाद अगर उसमें आए तो गिराया जाए। और अपने घर को ये लोग गिरा लें तो माने सरकार इनकी है। अब ये गोरखपुर ले जाएंगे, गोरखपुर आम जनता की गिरेगी। अखिलेश की सरकार बने अपने घर गिरावें, ये दोनों तो माना जाए। जांच इसका कराया जाए, जो उसके दायरे में आवे गिराया जाए, तुरंत बुलडोज़र का प्रयोग ना हो। बुलडोज़र का प्रयोग ना हो, क्योंकि जब से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है तब से इस पर जो है राजनीति और भी ज़्यादा हो रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायिक प्रक्रिया हो उस पर अगर आए तब ठीक है, उसके पहले कोई प्रक्रिया नहीं बनता कि बुलडोज़र चले। बुलडोज़र चलना चाहिए। हाँ, तो सरेआम जो ये तो धमकी दी जा रही है, सोशल मीडिया पे जो वॉर चल रहा है, इसके पक्ष में है वो किसी के पक्ष में हम नहीं, दोनों के पक्ष में नहीं है। अच्छा। दोनों गलत हैं। अगर सही मिले तब गिराया जाए, चाहे जिसकी सरकार बने। आइए चाचा से बात करते हैं। हेलमेट लगा रखे हैं, क्या नाम है? श्री ध्रुवचंद्र दुबे। सब बढ़िया चल रहा है? कचहरी आए थे आप, और कचहरी में जब आते हैं तो तमाम तरह के वाद विवाद, तमाम बयान होते हैं। ठीक है, मिलने आए थे, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जैसे दो बड़े नेताओं का एक वॉर चल रहा है, वो भी बुलडोज़र के ऊपर। अखिलेश यादव ने गोरखपुर वालों को ख़ास तौर से धमकी दी है कि भैया 2027 में अगर हमारी सरकार बन गई तो हम बुलडोज़र का जो दिशा है ना वो गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। सरेआम योगी को धमकी दी है और गोरखपुर वालों को धमकी दी। क्या लग रहा है, बर्दाश्त होना चाहिए सब कुछ? बुलडोज़र की बात नहीं है, बात यह है जी कि जो सरकार काम कर रही है वो सही कर रही है, और इसके बारे में इसके आगे कुछ मत कहलाइए जी। हम थोड़ा अपना छोटा सा बिजनेस करते हैं, अच्छा। नौकरी चाकरी करते हैं, और इसके माने में क्षमा कीजिएगा आगे। चलिए, एक एडवोकेट, युवा एडवोकेट
हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? अमन कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, एक बात बताइए, ये जो सोशल मीडिया पर बुलडोज़र पर वॉर चल रहा है दो दिग्गज नेताओं के लिए, एक तरीके से कहा जाए योगी वर्सेस अखिलेश की लड़ाई चल रही है। अब कहा गया भैया कि अगर हमारी सरकार 27 में बन गई, यानी कि सपा की सरकार, तो बुलडोज़र का जो रुख है वो गोरखपुर वालों की तरफ मुड़ जाएगा। क्या लग रहा है, इस तरह की धमकी बर्दाश्त करेंगे? और क्या लग रहा है, अखिलेश सही कह रहे हैं? धमकी की बात नहीं है, राजनीति अपने स्तर पे दोनों लोग चाल चल रहे हैं। दोनों नेता प्रतिपक्ष, चाहे प्रतिपक्ष हो चाहे वो नेता हो। अगर योगी बाबा की बात आती है तो वो इटवा में बुलडोजर चलाना चाहते हैं, और अगर अखिलेश की बात आती है तो गोरखपुर में। तो इसमें हम जनता का ही नुकसान होना है। तो हम ये चाहेंगे कि जो बुलडोजर चलना है, जो अवैध कब्जा किए हुए हैं और लोग हैं, उन लोगों को न्याय मिले और उनके घर चले तो समझ में आए। अब ऐसे अनायास बुलडोजर चलाना कहीं की अच्छी प्रतिक्रिया नहीं है। आप तो एक एडवोकेट हैं और मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई ये नहीं जानता कानून की प्रक्रिया क्या कुछ होती है। क्या लगता है जो अभी बुलडोज़र जिस तरीके से लगातार गरज रहा है, बरस रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया, क्या वो सही है? नहीं, सही जगह अगर चले तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सही जगह चले, लोगों को न्याय मिले, अच्छी बात है। अवैध कब्जे जो हैं वो हटाए जाएं। जो फालतू में लोग मतलब कब्जा करके ग्राम में बंजर भूमि पे कब्जा किए हैं, वहाँ चले तो सही है, अच्छी बात है। ये किसी भी सरकार का है। और हमारे शाहरुख खान भाई हैं, इनसे आप पूछिए। ये भी क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम शाहरुख खान है। शाहरुख भाई, बुलडोज़र पर वॉर चल रहा है अखिलेश वर्सेस योगी का, और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है अखिलेश की तरफ से कि 27 में सरकार हमारी बनी तो गोरखपुर की तरफ बुलडोज़र चलेगा। क्या लग रहा है? वार पे वार पलटवार हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का भी आ गया आदेश कि जो दोषी है उसके यहाँ बुलडोजर ना चलाया जाए। अगर वो दोषी है तो उसका जांच पड़ताल करके ही उसको नोटिस देके तभी बुलडोजर की कार्रवाई करें, अन्यथा उस पर बुलडोजर ना चलाया जाए। कुछ मामलों में लोग इसके पक्ष में रहते हैं, कुछ इसके अगेंस्ट में रहते हैं। आपको क्या लगता है? अगर बुलडोजर ये सब चीज़ की कार्रवाई है तो अदालत सब बंद कर देनी चाहिए। सबके यहाँ बुलडोजर लगा देना चाहिए। तहसील, अदालत, कोर्ट सब बंद कर दें। तहसील की जगह ऐसा नहीं लगता कि कई माफियाओं में, बाहुबलियों में और जो अपराधी किस्म के थे उनके मन के अंदर एक खौफ बसा है? बिल्कुल बिल्कुल बसना चाहिए, लेकिन ऐसे किसी के यहाँ बिना नोटिस दिए या बिना किसी आदेश के आप बुलडोजर लेके पहुँच जाएं तो कोर्ट का तौहीन नहीं होता। वहाँ कोर्ट की वहाँ गरिमा कम होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मन्नान। अब्दुल जी, एक बात बताइए, देखिए बुलडोज़र पर वॉर चल रहा है अखिलेश वर्सेस योगी का। कहा जा रहा है भैया 27 में सरकार अगर हमने बना ली तो 27 में सिर्फ गोरखपुर वालों की तरफ जो है बुलडोज़र गरजेगा। योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से कहा जाए धमकी दी गई है, जो मुख्यमंत्री यहाँ के। तो क्या लग रहा है आपको, ये सही है? बुलडोजर का काम तो पहली बात किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए, टोटल गलत है। मान लीजिए गलती सपोज के तौर पे मेरा लड़का अगर गलती कर रहा है, बाकी मेरे बच्चों का, मेरा सब परिवार का अगर गिरा दिया जाए मकान, तो उसमें बताइए गलत है कि नहीं गलत है? जो अनलीगल हो वो गिरना चाहिए, जो लीगल हो उसको नहीं गिरना चाहिए। अनलीगल में भी कानूनी प्रक्रिया से जो कानूनी प्रक्रिया है उसके साथ होना चाहिए, यही सही है। अच्छा, अपराधियों पे जो चल रहा है उसके फेवर में है आप? अपराधियों के फेवर में पूरा कोई नहीं है। हम क्या, कोई नहीं है। फेवर का मतलब ये है कि जो अपराधियों के ऊपर चल रहा है, जो भी बुलडोज़र गरजता है, वो सही है? अपराधियों के ऊपर जो बुलडोजर चल रहा है, अगर अपराधी जो है अगर गलत तरीके से या निर्माण किए हैं या कोई गलत काम किए हैं गलत तरीके से, तो वो सही है। सही है। हाँ, अगर गलत नहीं है तो गलत नहीं। गलत नहीं है। हाँ। लोग और भी हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम राधेश्याम। राधेश्याम जी, एक बात बताइए, कचहरी में बैठे रहते हैं आप, कानून से की जो जानकारी है आपको काफ़ी अच्छी होती है। बुलडोज़र कार्रवाई पर इस समय जो है तमाम तरीके के सवाल जवाब हो रहे हैं। बुलडोज़र वॉर चल रहा है योगी वर्सेस अखिलेश यादव का। क्या लग रहा है कि जो धमकी दी गई अखिलेश यादव की तरफ से कि भैया बुलडोज़र का जो रुख है वो गोरखपुर की तरफ मुड़ेगा, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो हम सबको धमकी दी गई है, क्या लग रहा है, इसके फेवर में है आप कि ऐसा कहना चाहिए? तो नहीं, हम इसके फेवर में नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जैसे मान लो कोई गरीब है, अगर कहीं उसके पास पहला एक मकान है तो उसको ना तोड़ा जाए, पहले उसको मकान दिया जाए फिर तोड़ा जाए। पहले मकान दिया जाए फिर तोड़ा जाए। हम इसके पक्ष में हैं। इसके पक्ष में आप? हाँ, मकान पहले जो है दिया जाए फिर तोड़ा जाए। उसके एक ही मकान है तो कहाँ जाएगा, पहले उसको मकान दिया जाए फिर उसको तोड़ा जाए। ठीक है। क्या नाम है आपका? असलम। असलम जी, बात बताइए, अभी योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव का एक वॉर चल रहा है बुलडोज़र पर। ये अखिलेश यादव ने योगी जी को कहा भैया आप तो बुलडोज़र पूरे यूपी में चलवा रहे, लेकिन मान के चलिए सरकार हमारी अगर 27 में बन गई तो गोरखपुर की तरफ जो है बुलडोज़र का चेहरा हो जाएगा। जब सरकार बनेगी तब देखा जाएगा। आज ही से क्यों चिल्लावे? आज ही से क्यों चिल्लावे? आज ही से क्यों चिल्लाए? 27 बहुत दिन दूर, बहुत दूर। क्या लग रहा है जो खिचड़ी पका रहे हैं, जो सपने देख रहे हैं, पूरा होगा?
वो तो ऊपर वाला जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से धमकी दी जा रही है कि सिर्फ गोरखपुर की तरफ चले, अब धमकी दी जा रही, धमकी से कोई धमकी तो दुनिया देते रहती है, हम तुमको उजाड़ देंगे, हम तुमको उजाड़ देंगे, लेकिन किसी को कोई उजाड़ पाया है? अच्छा अच्छा। तो कुल मिला के अभी जो है 27 बहुत दूर है 27 और अभी इंतजार करें। अभी इंतजार करें। अभी तो 27 3 साल बाकी है। क्या नाम है चाचा? शंभू शरण भट्ट। शंभू शरण जी, एक बात बताइए, अभी योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच बुलडोजर को लेके बड़ी चर्चा चल रही है, मतलब लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे से, कह दीजिए आप। और कहा गया कि अगर 27 में सपा की सरकार बन गई तो बुलडोजर सिर्फ गोरखपुर की तरफ रुख अपनाएगा, यानी कि गोरखपुर वालों के ऊपर चलेगा और जो यूपी में चल रहा है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। क्या लग रहा है अखिलेश यादव का योगी को धमकी देना? चाहे योगी जी हों या अखिलेश जी हों, जो भी गलत काम करते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध तो लगना चाहिए। सन 1950 में इस देश का जो है कानून बना, जिम्मेदारी प्रथा था। आज भी जिम्मेदारों में बहुत से लोग बसे हुए हैं, तो क्या उनको उजाड़ करके फेंक देंगे आप? पहले सोचना चाहिए था योगी जी को। तो ये कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है ये सब होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया। लेकिन अखिलेश यादव ने जो कहा है सिर्फ गोरखपुर का एक इस्तेमाल, नाम इस्तेमाल। राजनीति से मतलब नहीं, चाहे गोरखपुर हो या इटावा हो, वो भी अपने जगह पर सही है, वो भी अपने जगह पर सही है। जिसकी पारी आएगी जो जो चाहेगा वो करेगा। क्या नाम है? बजरंगबली त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, बात बताइए, क्या लग रहा है? बयान तो सुन लिया, चाचा से हमने बात की, आपको क्या लग रहा है कि जो है ये बयान सही है अखिलेश यादव का? कौन सा बयान? यही जो कह 27 में देखिए, जब आई क्यों तब देखल जाए, अब ना आई पहले में क्या बता दिया जाए। अभी भूत भविष्य वर्तमान के किसी एक शहर वालों को धमकी देना या इस तरह की बात कहना, क्या लग रहा है, सही है गलत है? अरे धमकी तो लोग दूसरे को आए दिन देते हैं, तो धमकी से क्या होना है? ये जनता की धमकी है, जनता जो धमकी देगी वो सही होगा। ये तो अपने मुंह की धमकी है, उससे क्या लाभ है किसी को? जनता अपने पे आ गई तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्या नाम है? मेरा नाम बशीर है। बशीर भाई, अखिलेश यादव ने ट्वीट के ज़रिए जो है एक बात कही है कि गोरखपुर वालों की तरफ जो है 2027 में बुलडोज़र रुख अपनाएगा अगर सरकार हमारी बन गई तो। और एक तरीके से योगी का शहर है, योगी आदित्यनाथ को धमकी दी है, गोरखपुर वालों को धमकी दी है। क्या लग रहा है, इस तरह का बयान सही है? मुझे ये लगता है कि बुलडोज़र का मुँह कहीं भी नहीं होना चाहिए, किसी का भी मकान हो उसकी तरफ नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। बुलडोज़र का हल किसी भी मसले का हल नहीं है जी। ये है कि किसी भी मसले का हल नहीं है और दोनों नेताओं के लिए कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए। जी जी जी। मतलब भले ही सत्ता नहीं है अखिलेश के पास में, लेकिन अगर आती है तो इस पर वो इस तरह का इस्तेमाल ना करें। आँख के बदले आँख का जवाब नहीं है। तो यही है जी, इसके फेवर में आप नहीं है। नहीं। आइए, कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या नाम है चाचा आपका? उबैदुल्ला। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में अगर हमारी सरकार बनी तो बुलडोज़र का जो चेहरा है, जो रुख है, वो गोरखपुर वालों की तरफ अपनाया जाएगा, यानी कि गोरखपुर में बुलडोज़र चलेगा। योगी आदित्यनाथ का वो शहर है, खुलेआम योगी आदित्यनाथ को धमकी दे दी है। क्या लग रहा है, सरकार बनेगी, बुलडोज़र गरजेगा उधर? और क्या लग रहा है, गोरखपुर वाले इसे बर्दाश्त करेंगे अगर बुलडोज़र चलता है तो? ये बताइए, इस कचहरी में इतने लोग आए हैं, कल कौन रहेगा, कल कौन नहीं रहेगा, ये कोई जानता है? हाँ, कल कौन पैदा होगा, कल कौन मरेगा, ये कोई जानता है? वो अखिलेश ने कहा है, अखिलेश जाने है, बाबा को सुनाए हैं, बाबा जाने, हम लोग क्या जाने? हाँ, भविष्य देखा जाएगा क्या? भविष्य कुछ नहीं जानता है। अच्छा, मतलब पता नहीं अभी कुछ भी क्या होगा? कुछ नहीं पता है भाई, रात में बारिश होगी या जो है नहीं होगी, ये कौन जानता है? चलिए एक लोगों से और बात। क्या नाम है चाचा आपका? अनिल श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, अभी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ का वॉर चल रहा है सोशल मीडिया पे बुलडोज़र को लेके। अखिलेश यादव ने तो भैया धमकी दी है कि अगर गोरखपुर की तरफ बुलडोज़र चलेगा अगर 27 में हमारी सरकार बन गई, और एक तरीके से कहा जाए तो एक दूसरे के ऊपर जो है कटाक्ष कर रहे हैं दोनों नेता। क्या लग रहा है आपको? ये सरकार योगी जी की पुनः बनेगी, पूर्ण उससे जो है बहुमत के आधार पर बनेगी, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अच्छा, और जो धमकी दी है गोरखपुर वालों को और एक योगी को, उस पर क्या कहेंगे आप? योगी को जो धमकी दिए हैं वो उनका हताशा में अपने जो है बोले हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पता है उनको कि जो है खेल होने वाला नहीं है। फेल होने वाला नहीं। क्या नाम है चाचा? राधेश्याम शर्मा। शर्मा जी, बात बताइए, अखिलेश यादव ने योगी जी को धमकी दे दी है और कह दिया भाई गोरखपुर वालों की तरफ बुलडोजर चलेगा 2027 में अगर हमारी सरकार बन गई तो। क्या लग रहा है, फेवर? गवर्नमेंट ही नहीं बनेगी, गवर्नमेंट ही नहीं बनेगी, अखिलेश की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो जो सपना देख रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? वो है, अब उनकी भावना है, किसी की भावना को दबाया नहीं जा सकता। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट
योगी जी की बनेगी। योगी जी की बनेगी, ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार। सर्वप्रथम आपका चैनल का स्वागत है। पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से ये कहूँगा कि गोरखपुर पूरे विश्व में विश्वविख्यात एक गोरख धाम पीठ है। तो अखिलेश यादव जी एक संवैधानिक पद पे बैठ चुके हैं और अभी जिसके ऊपर वो कमेंट कर रहे हैं, जिसके जनता जान रही है, तो जनता जान रही है, जनता पहचान भी रही, जनता सब कुछ देख रही है। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों के प्रति ऐसा कमेंट करना बिल्कुल निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी ये करता हूँ, निंदा करता हूँ। और उनको पहले बात तो ज्ञात होना, सुरक्षा की बात करते हैं, पहले रोजगार पे आना चाहिए, रोजगार पे आना चाहिए, शिक्षा पे आना चाहिए। शिक्षा की बात कोई नहीं करता। अयोध्या में जो कांड हो रहे उसकी बात कोई नहीं करता। आप दोनों लोग लड़ रहे हो, जनता को लड़ा रहे हो। आप दोनों लोग लड़े अपनी कुर्सी के लिए, और जो कहते हैं ना कि रोटी बंदर बांट, इस तरह का आप कर रहे हो। आप चुप्पी लगा के बैठे थे, आज बुलडोजर चलवा रहे हो 2027 में। किसके बल पे? आपको जनता के बल पे कूद रहे हो। जनता आपको बनाएगी तब बनोगे। जनता ने 37 सीट दे दी है, तो भाई कुछ ना कुछ हौसला नहीं, हौसला तो बड़ा। हौसला बढ़ने का ये मतलब नहीं कि जनता के सम्मान को गिराना। जनता ने अगर आपको सम्मान दिया तो जनता के सम्मान को आप एग्जॉर्ब करके उसके प्रति आप उतरिए। अब तब आप कहाँ थे जब वहाँ पे अयोध्या में जब इतना बड़ा कांड हुआ? तब तो आपने कुछ नहीं बोला। अब आज आप कह रहे हैं कि हम गोरखपुर की तरफ, अगर बाबा अगर गलत करें तो आप भी तो सबसे बड़े गलतीदार हैं। तो आप अपने तरफ देखिए, यहाँ शिक्षा की बात करिए, यहाँ सुरक्षा की बात करिए, तब जनता आपको गद्दी पे बिठाएगी। ये जनता सब जानती है, मगर जनता परेशान है, इसलिए कुछ नहीं बोल पाती। सरकार किसकी आएगी? जो मरेगा, जो बचेगा, वोट करेगा। आज से आप भविष्यवाणी, आप भगवान हो गए हैं। ठीक है, तो ये आम जनता थी और कचहरी से हमने माहौल जानने की कोशिश की। आखिरकार जो सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव का वॉर चल रहा है वो कितना सही है, क्योंकि बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अखिलेश यादव ने विपक्षी दल होते हुए उन्होंने इसका विरोध किया। सोशल मीडिया पे तगड़ा वॉर चल रहा है दोनों नेताओं के बीच में। लेकिन 27 में भाई सरकार बनने पर धमकी दी है कि बुलडोज़र गोरखपुर की तरफ रुख अपनाएगा। तो ऐसे में बात की जाए तो पूर्वांचल और ख़ासतौर से गोरखपुर वालों से हमने यही माहौल जानने की कोशिश की कि क्या इसे वो बर्दाश्त करेंगे। ज़्यादातर लोग इसके फेवर में नहीं है कि भाई बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए, बुलडोज़र का जो कानून है वो एक तरीके से गलत है और जहाँ सही है वहाँ चलाएं, जहाँ गलत है वहाँ ना चलाएं। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पक्ष में ज़्यादातर जनता नज़र नहीं आई। और कहानी कुछ ये भी है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ही 27 में रहेगी और जो अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं वो सिर्फ एक सपना रह जाएगा। फिलहाल मिला जुला ओपिनियन रहा। कैमरामैन महेंद्र के साथ मैं विवेक।